हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने 119 तक प्रश्न कर लिए थे और आज की वीडियो में हम 120 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे 120वां प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना आपने, ठीक है। तो इसका उत्तर भाई सी राजगोपालाचारी। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल था और इनका जो 1948 से 1950 तक ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। और माउंटबेटन 1947 से 48 तक था गवर्नर जनरल के पद पर थे। और माउंटबेटन स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, ठीक है, 1833 से 1835। इसके बाद 121 में है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है। तो अभी हमने देखा कि विलियम बेंटिक, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये बताना है। इसका उत्तर भाई ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। 123वां है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वशासन प्रस्तुत किया था, ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई लॉर्ड रिपन। रिपन ने भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और रिपन के समय में शिक्षा के संबंधित हंटर कमीशन का तथा पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय था, ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई भी ये माउंटबेटन था, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जैसे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा तो हिसाब से, तो ज़्यादा हम लंबी वीडियो खींचेंगे नहीं क्योंकि आपको यार टाइम की वैल्यू पता है। तो आप इसको 2x की स्पीड में या 1/5x की स्पीड में देखेंगे तो हमारी लगभग वीडियो 10 या 11 मिनट एवरेज होती है। तो आप अगर 10 मिनट की वीडियो है, अगर आप उसको 1.5x से भी देखें तो आपकी लगभग 7 या 6 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर भाई बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ये 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर, या 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी और इसे माउंटबेटन योजना और 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा व्यवसाय और वायसराय जुड़ा हुआ है, ये बताना। इल्बर्ट बिल विवाद, तो इसका उत्तर है भी ये रिपन जुड़ा हुआ है। इल्बर्ट बिल विवाद वायसराय लॉर्ड रिपन से संबंधित है और यह बिल 1833 में पेश किया गया था। इसने भारतीय न्यायाधीशों को लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के सलाहकार सर कॉर्टन इल्बर्ट द्वारा यूरोपीय मामलों के खिलाफ सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, ये बताना, ठीक है। तो इसका उत्तर भाई डी 2 और 3 सही सुमेलित है। कॉर्नवालिस स्थायी भू बंदोबस्त से संबंधित है और वेरेजली सहायक संधि से संबंधित है, बाकी 2 ये गलत है, ठीक है। तो पूर्वाधो और भू बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 से 1805 में लागू किया गया। इसको सती प्रथा का अनुमूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय ये लाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है 127वां, निम्न में से गवर्नर जनरल में इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इनका कालक्रम भाई वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 के बाद और कॉर्नवालिस है 1786 से 93 तक और वेलेजली 1798 से 1805 और डलहौजी का है 1848 से 1800 ये 56 है, 1856 तक है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में नेक्स्ट अपना है ये हड़प नीति किससे संबंधित है, हड़प नीति के बारे में बताना भाई। तो ये आप जानते हैं कि ये डलहौजी से संबंधित थी। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 था और उसके बाद हड़प नीति के कारण इसको याद किया जाता है। और इस नीति से अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए जो ये राज्य थे इनको हड़प लिया जाता था और ये हड़पे गए राज्य थे। जैसे संतारा ये 1848 में हड़पा गया था, जैतपुर संबलपुर ये 1849 में हड़पा गया था, बघाट 1550 में, उदयपुर 1852 में
झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती थे और भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद संवैधानिक विकास ये संबंधित प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये बताना आपने। तो लॉर्ड पैथिकलोस था, ये था, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और एवी अलेक्जेंडर था, माउंटबेटन नहीं था। ठीक, तो 19 फरवरी 1940 को इसकी घोषणा की गई थी और 1940 में भारत आया था ये कैबिनेट मिशन। और इस मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, माउंटबेटन इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था, किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक इनका जीवन माना जाता है, और जिन्हें बाबा साहब के नाम से जानते हैं, और एक भारतीय न्यायविद और अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, और जिन्होंने संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष की, और ये भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद रियासतों का एकीकरण, इससे संबंधित जो भी आए हैं प्रश्न। 132वां है, भारत सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना घोषणा की, तो कब की थी। तो इसका उत्तर भाई भी ये 23 सितंबर 1965 में की थी। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1965 में पंजाब पुनर्गठन के लिए सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश के मानते हुए 23 अप्रैल 1966 को एक जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, और 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो इसको उत्तर भाई ये 1955 में। ये 1955 में अपनी रिपोर्ट से प्रस्तुत की थी, और आयोग का गठन 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों को गठन की बढ़ती मांग को अध्ययन करते हुए इसका गठन किया गया था, और इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली और इसके सदस्य M पणिकर और HN कुंजरू थे, और इसकी आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन नियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा पदरोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये बताना। तो इसका उत्तर भाई C अक्टूबर 26, 1947 को किया गया था। महाराजा हरि सिंह ने पदरोहण अंगीकार 26 अक्टूबर 1947 को किया था, और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के तहत विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको विभाजित कर दिया गया है। तो इन घटना का कालक्रम बताना क्या है। इनका सही कालक्रम भाई जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो 18 जुलाई 1947 का है, और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई वो 13 सितंबर 1948 की है, और यमन के लोगों का लिबरेशन आर्मी का गठन जो ये अक्टूबर 1948 में हुआ था, और हैदराबाद राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश में विलय ये हुआ था नवंबर 1948 में। ठीक है, इसका ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत में साम्राज्य कितना भू क्षेत्र घेरा गया था, ये बताना है। ठीक है, तो 1/3 नहीं, 10वां नहीं, 1/4 नहीं, तो इनमें नहीं, तो इसमें है, इसमें से 48% हिस्सा था। ठीक है, तो पूरे भारतीय क्षेत्र का इसमें टोटल 500 से अधिक रियासतें थी। इसके बाद मिसलेनियस जानेंगे कुछ। 137 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन के राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना आपने। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई भी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ये तराना ए हिंदू के रूप में जाना जाता है, और 1905 में यह लिखा गया था। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम खराब। गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, तो ये कहा है भगवत गीता को। ठीक है, और गांधी जी के अनुसार मानव जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है, और गीता सबसे
गीता से संबंधित समस्याओं का समाधान है। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो उन्होंने एनालाइजेशन ऑफ कास्ट द प्रॉब्लम ऑफ द्रौपदी नामक पुस्तक लिखी, तो ये ठीक है। और गांधी जी के अनुरोध पर के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में आई, तो ये नहीं। उन्होंने 1937 में स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना की, तो ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर भाई ये सी 1 और 3। जन्म इनका 1891 में हुआ था अम्बेडकर साहब का, और 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी। और इनकी रचनाएं हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और द अनटचेबल। इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923 में स्थापना की इनकी, और अनुसूचित जाति संघ 1942 में, और मूक न्याय बहिष्कार भारत नाम जैसे समाचार पत्र भी निकाले उन्होंने, और यह एक भारत छोड़ो आंदोलन के तथा कांग्रेस की नीतियों के विरोधी थे। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य है भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मा अब जो म्यांमार है ये भारत से कब अलग हुआ था, तो इसका उत्तर भाई 1937 में। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इसको 1935 अधिनियम के तहत भारत से अलग करके ब्रह्मा देश के गठन के रूप में से 1937 में विधिक रूप से लागू कर दिया गया था। और 4 जनवरी 1948 को बर्मा में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है, तो इसको उत्तर भाई विजयलक्ष्मी पंडित को। ठीक है, तो विजयलक्ष्मी पंडित को समाप्त है वो प्राप्त है। और विभिन्न जैसे विजयलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में भी कार्य किया है। इसके बाद अगला भाई निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो फ्रांस को है, चीन को है, तो भारत को नहीं है। इसमें टोटल जैसे 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ये 27 सदस्य हैं, और लेकिन भारत के पास वीटो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है, तो वो कौन थे, तो वो थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड में विभाजित किया है। और इन्होंने प्राचीन इतिहास को हिंदू कालखंड, मध्यकालीन इतिहास और मुस्लिम कालखंड को आधुनिक इतिहास और ब्रिटिश कालखंड को कालखंड में विभाजित किया है। इसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, तो ये कौन से थे 3 स्थान, तो ये थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है बांडू सम्मेलन कब हुआ था ये बताना आपने, तो ये हुआ था 1955 में। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की ओर पहला कदम बांडू सम्मेलन के माध्यम से उठाया गया था। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर और सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेता इसमें प्रतिभागी थे। इसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता में 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी, तो ये इनको दी गई थी, तो इनको दी गई थी अल्ताफ हुसैन अली को। तो अल्ताफ हुसैन अली को तद में 1904 में ब्रिटिश शम्सुल उलेमा की उपाधि दी गई थी। और ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, और ये हरियाणा के पानीपत शहर से संबंधित थे। 148 में है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताना आपने। ठीक है, तो ये हुआ था अप्रैल 1951 में। ये आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। और स्वैच्छिक रूप से भूमि सुधार आंदोलन के रूप में 18 अप्रैल 1951 में पोंचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश के हरिजनों और विनोबा भावे जी को भेंट के रूप में अपने जीवन यापन करने के लिए 80 एकड़ भूमि उपलब्ध करने का आग्रह किया गया था इनसे। और यह आंदोलन लगभग 13 सालों तक चला। और विनोबा भावे ने गरीबों के लिए 44 एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने के लिए सफल रहे ये।
और दान के रूप में प्राप्त ज़मीनों में से 13 लाख एकड़ ज़मीन उन किसानों को बांटी गई जो बिल्कुल भूमिहीन थे। इसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, तो ये बताना आपने। तो इसका उत्तर भाई ये जनवरी 1930 और 30 जनवरी 1948 को की गई थी इनकी हत्या। ठीक है, तो किसने की थी, ये की थी नाथूराम गोडसे ने, और ये नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज में के चक्कर में कितने और स्पोक्स हैं, ये बताना है। तो इसमें कितने हैं, 24। भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और यह 3:2 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई की है। इसमें 3 पट्टियाँ हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की, और राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, तो भाई आज हमने इस वीडियो में अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लगभग हमने, आज हमारे लास्ट वीडियो थे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हमने इसमें लगभग कंप्लीट कर दिया सारा जो भी हमारा ये टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का ऐसे ही जितने जो प्रीवियस क्वेश्चन आए तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज उसमें प्रश्न देखेंगे और सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।